हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है किड स्टडी मंत्रा। ये हमारी ईवीएस की जो सीरीज चल रही है उसका 5वां पार्ट है। इसमें हमने जो 4 पार्ट किए हैं उससे आगे का हम जानेंगे। ये हमारे सीटेट ईवीएस के नोट्स अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखकर बनाए हुए हैं। सबसे पहले केरल। केरल में क्या होता है, केरल गरम मसालों और काफ़ी सारे मसालों के लिए काफ़ी फेमस है। तो केरल में कौन कौन से मसाले मिलते हैं? केरल में मिलता है तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि वहाँ पे उगते हैं। वहाँ पे आदि मसाले मिलते हैं। अब है गरम मसाले। गरम मसाले में क्या होता है, काफ़ी सारे जो मसाले होते हैं उनका पाउडर मिला होता है। कौन कौन से पाउडर मिले होते हैं? जीरा, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता। ये जितने भी सारे मसाले होते हैं ये सब गरम मसालों में मिले होते हैं। अब लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। अब ये वहीदा प्रिज्म थी कौन? ये थाना मंडी ज़िले में रहने वाली महिला थी। और ये कहाँ पे है? थाना मंडी, जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में। ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने परेड की कमान संभाली थी। ये नौसेना में डॉक्टर थी और ये समुद्री जहाज पर काम करने वाली महिला थी। और हम क्या देखते हैं, जो पूरी परेड होती है उसमें क्या होते हैं, 36 निर्देश दिए जाते हैं। अब अध्यापकों को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर उनके कोई सपने हैं उनको लेके उनको आगे बढ़ने के लिए उनको अग्रसर करना चाहिए, उनको मतलब साथ देना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए कि अगर कोई उनके सपने हैं उनके साथ में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे आगे बढ़ सकें। अब हम देखेंगे चींटी। अब चींटी क्या होता है? चींटी जब ज़मीन पर चलती हैं तो क्या करते हैं, कुछ स्मेल या कुछ ऐसी छोड़ती हैं जिससे क्या होता है, जो पीछे जो चींटी आती हैं वह उसी लाइन में आती हैं जिस लाइन में आगे चींटी गई। इसमें देख सकते हैं इस चित्र में कि जो एक चींटी होती है उसी के पीछे सारी चींटी आती जाती हैं। तो हम कह सकते हैं जो चींटियाँ होती हैं वो ऐसे स्मेल या ऐसी कोई गंध छोड़ती हैं जिससे उसके आने वाली जो पीछे चींटियाँ होती हैं वो उसी रास्ते पर आती रहती हैं। अब जो रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा क्या करता है कि जो अपनी मादा की गंध काफ़ी किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। हम ये देख सकते हैं ये रेशम का कीड़ा, और वह गंध काफ़ी दूर से पहचान सकता है। मच्छर। अब मच्छर को हम देखते हैं, मच्छर हमें अंधेरे में भी काट लेता है। वो ऐसा कैसे करता है? मच्छर क्या करता है, जो हमारे शरीर की गंध होती है, जो मनुष्य के शरीर की गंध होती है और जो तलवों की गर्मी होती है उसके कारण क्या करता है, मनुष्य को पहचान लेता है। अब कुत्ता क्या करता है? कुत्ते की मलमूत्र की गंध होती है, उससे क्या होता है, कुत्ता अपना रास्ता पहचान लेता है। एक कुत्ता अपने मलमूत्र की गंध से अपना इलाका पहचानता है कि वह अपने इलाके में है या अपने इलाके से बाहर आ गया। अब हम देखते हैं कि जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंखें होती हैं वह अलग अलग दिशाओं में होती हैं। तो पक्षी क्या करते हैं, जब पक्षी अपनी दोनों आंखों को एक चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो वस्तु है उसकी सही जो दूरी वो पता लगा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर वह अपनी दोनों आँखों को अलग अलग दिशाओं में केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है कि वो काफ़ी दायरे की चीज़ को देख सकते हैं अगर वो अपनी दोनों आँखों को अलग अलग दिशाओं में केंद्रित करेंगे। अब हम देखते हैं चील, बाज और गिद्ध। अब चील, बाज और गिद्ध वो क्या कर सकते हैं, जो चीज़ हम 2 किलोमीटर से देख सकते हैं वही चीज़ वो 8 किलोमीटर से देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो चील, बाज और गिद्ध हैं वो क्या कर सकते हैं, हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं कि जो चीज़ हम 2 किलोमीटर से दिखती है वो चीज़ 8 किलोमीटर से देख सकते हैं। अब क्या है, जो रात में जितने भी जंतु जागते हैं, चाहे वह पक्षी हो या अन्य कोई जानवर हो, जैसे उल्लू क्या है रात को जागता है, तो ये सभी जानवर को सारी चीज़ें, सभी जंतु पक्षियों को सारी चीज़ें क्या होती हैं, काली और सफ़ेद दिखाई देती हैं। अब हम देखते हैं जितने भी पक्षी होते हैं, जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या कोई खतरा का अनुभव होता है उनको, तो क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालने लग जाते हैं। जैसे 2004 में जो आदिवासी समुदाय थे उन्होंने देखा था सुनामी आने से पहले क्या हुआ कि जो जानवर थे उन्होंने अजीब हरकतें करना चालू कर दिया। अब जब उन्होंने अजीब हरकतें करना चालू किया तो जो वहाँ के आदिवासी थे वो समझ गए थे कुछ भी प्राकृतिक आपदा आने वाली है, तो उन्होंने अपने को थोड़ा तैयार
कर लिया। तो इसलिए क्या होता है, जैसी जंतुओं को प्राकृतिक आपदा का एहसास होता है, उनको पहले ही एहसास हो जाता है और वो उसके कारण क्या कुछ अलग अलग हरकतें करने लगते हैं। अब डॉल्फिन क्या होती है? डॉल्फिन क्या होती है? डॉल्फिन जब आपस में बात करती हैं तो क्या होती है, अलग अलग आवाज़ें निकालती है। अब कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि कुछ जो जानवर हैं उनकी पूरी भाषा है, तो ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। अब स्लोथ क्या है? स्लोथ क्या है? एक जानवर है। अब स्लोथ होता कैसा है? वह भालू जैसा दिखता है। हम इस चित्र में देख सकते हैं स्लोथ कैसा होता है, भालू जैसा दिखता है। अब स्लोथ की खास बात क्या है? स्लोथ क्या करता है कि एक पेड़ पर ही 17 घंटे उल्टा लटक कर सोता रहता है। पेड़ पर 17 घंटे तक उल्टा लटक कर सोता रहता है। दूसरा, वह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है और वो हफ्ते में खाली एक बार ही नीचे उतरता है। और जो ये पूरा जीवन होता है कितने वर्ष का होता है? 40 वर्ष का। उस 40 वर्ष के जीवन में केवल 8 पेड़ पर ही घूम पाता है। तो आप देख सकते हैं कि वो हफ्ते में एक बार ही नीचे उतरता है पेड़ से, और जब अपने पूरे जीवन में 40 वर्ष का जो जीवन होता है उसमें खाली 8 पेड़ पर ही घूम पाता है। अब जानवर देखेंगे, कौन सा जानवर कितने घंटे सोता है। सबसे पहले हम देखेंगे गाय। गाय 4 घंटे सोती है। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। अब हम बाघ के बारे में कुछ जानेंगे। बाघ क्या होता है? बाघ की जो मूछें होती हैं, जो बाघ की मूछें होती हैं हवा के कंपन को भाप लेती हैं, कि हवा में जिस भी तरह का कंपन हो, उसकी जो मूछें होती हैं काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, वो हवा में जितने भी कंपन होते हैं उनको आसानी से भाप लेती हैं। और क्या होता है, जो बाघ होता है वह अपने मूत्र की गंध से क्या करता है, अपना इलाका पहचानता है कि उसका कितना इलाका है। अब क्या होता है, अलग अलग मौके पे जो बाघ होता है अलग अलग आवाज़ें निकालता है, कि अगर उसे किसी को बुलाना है अपने साथी को तो अलग आवाज़ होगी, कोई किसी को डराना है तो अलग आवाज़ होती है। तो मतलब अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग आवाज़ निकालता है। और बाघ पत्तों के हिलने पे और जो शिकार के द्वारा झाड़ियाँ हिलने पे उसमें अंतर बता सकता है कि कौन सा पत्ता है हवा से हिल रहे हैं और कौन सा शिकार से झाड़ियाँ हिल रही हैं। अब बाघ क्या होता है, बाघ के जो कान होते हैं वह क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक घूम सकते हैं। तो बाघ के जो कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं की आवाज़ें पहचान सकते हैं और उनके लिए बहुत हद तक क्या होता है, घूम सकते हैं। अब जब बाघ गरजता है, जब बाघ क्या होता है, गरजता है, तो उसके जो गरजने की आवाज़ होती है वह 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है और एक बाघ 16 घंटे सोता है। अब क्या होता है, अंधेरे में क्या होता है, जो मनुष्य चीज़ 1 किलोमीटर से देख सकता है वह चीज़ बाघ 6 किलोमीटर से देख सकता है। तो मतलब जो बाघ होता है वह मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा अंधेरे में देख सकता है। अब क्या था कि जो भारत में जो जिन जंतुओं की, जिन पक्षियों की और खासकर बाघ की जो संख्या घट रही थी उसको ध्यान में रखने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत से नेशनल पार्क बनाए गए, जिसमें सबसे पहले क्या था, जिम कॉर्बेट हम देखते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। और दूसरा है घाना नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में। अब सपेरे क्या होते हैं? सपेरे को कालबेलिया भी कहा जाता है। जितने भी सपेरे होते हैं उनको कालबेलिया भी कहा जाता है। नाग गुम्फन। अब नाग गुम्फन क्या है? नाग गुम्फन क्या है? डिजाइनें हैं जो रंगोली पे और कढ़ाई पे बनाई जाती हैं, ये है नाग गुम्फन की डिजाइन। अब ये क्या होती हैं, रंगोली पे और बाकी सब चीज़ों पे बनाई जाती हैं। अब इस पे क्या होता है, इस पे देखो हम देख सकते हैं सांप जैसी आकृति बनी हुई है। तो ये डिजाइनें हैं जो रंगोली और कढ़ाई पे बनाई जाती हैं। और कहाँ पे बनाई जाती हैं? सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में ये बनाई जाती हैं। अब जो सपेरा होता है, अब सपेरा क्या कर सकता है कि सांप के काटने के निशान को देखकर पहचान सकता है कि उसको किस सांप ने काटा है और उसको किसी सांप ने काटा भी है या नहीं काटा है और किस तरह के सांप ने काटा है, वह यह चीज़ पहचान सकता है उसके खाली सांप के काटने के निशान को देखकर। अब क्या होता है, जो सांप होते हैं, सांप क्या किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि सांप क्या करते हैं, चूहों को खाते हैं। अगर चूहे खेत में ज़्यादा हो जाएंगे तो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए सांप क्या करते हैं, चूहों को खा लेते हैं। इसलिए सांप को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारत में बहुत तरह के जो सांप हैं वो पाए जाते हैं,
लेकिन केवल 4 प्रकार के ही सांप हैं जिनसे हमें खतरा है या किसी भी जंतु को खतरा है, क्योंकि खाली 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से? पहला है नाग, जिसको हम इस चित्र में देख सकते हैं। जो नाग होता है वो जहरीला सांप है। दूसरा है करेत। करेत क्या है? करेत को इस चित्र में देख सकते हैं। करेत क्या है? ये भी एक जहरीला सांप है। अब है दुबोइया। दुबोइया क्या है? इस चित्र में देख सकते हैं। ये भी क्या है? एक जहरीला सांप है। अब लास्ट है अफाई। अफाई क्या है? ये रहा। और ये चारों सांप कौन से हैं? जहरीले सांप। और बाकी जितने भी जो भारत में जो सांप पाए जाते हैं वह क्या है? जहरीले नहीं है। तो इसलिए उनका मतलब उनसे अगर वह किसी को काटते हैं तो इतना खतरा नहीं है जितना ये चारों सांप काटते हैं उनसे होता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इस सीरीज का हमारा छठा पार्ट भी जल्द आएगा। थैंक यू।